दोस्तों ये जो आपका सेमेस्टर 4 BSc 2 एनवायरमेंटल स्टडीज है, ये जो सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का रहता है। ठीक है, 50 नंबर का रहता है, लेकिन इसमें सिलेबस बहुत ही बड़ा है। 50 नंबर का एग्जाम हालांकि होगा, लेकिन सिलेबस बहुत ही बड़ा दिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन है जो बनाए गए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन का हम आंसर करवा दिए पहले ही, और कुछ जो बचे हैं वो करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो जाकर के आप लोग उस वीडियो को भी जाके देखिए, लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हम प्ले लिस्ट बना दिए, तो प्ले लिस्ट से जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 50 नंबर में 15 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कि पर्यावरण क्षरण का पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन इसी तरह से होगा कि प्रदूषण किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो दोनों क्वेश्चन हम करवाएंगे, एक क्वेश्चन अभी करा दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन फिर से करा दिया जाएगा। ठीक है, कि जो प्रदूषण है वो मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है, पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है, फिर जैव विविधता को किस प्रकार से वो प्रभावित। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम आंसर करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे सारे क्वेश्चन का आंसर हम करवा दिए हैं। लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण क्षरण का पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। जो पर्यावरणीय क्षरण है, जो पर्यावरण का क्षरण होता जा रहा है, उसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर किस प्रकार से पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार से पड़ता है, इसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि पर्यावरण क्षरण का अर्थ, पर्यावरण क्षरण का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट, लगातार जो गिरावट देखने को मिलता है पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता में, उसी को पर्यावरणीय क्षरण कहा जाता है। और पर्यावरण क्या होता है आपको पता है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सारे पर्यावरण है। और पर्यावरणीय क्षरण किसको कहते हैं? तो जो भी प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता होती है उसमें लगातार गिरावट आती जाती है, जिसको पर्यावरणीय क्षरण कहा जाता है। ठीक है, इसमें वनों की कटाई, जलवायु भूमि प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, ये जैव विविधता का ह्रास, औद्योगिकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शामिल है। ये सारे क्या है? तो पर्यावरणीय क्षरण के कारण है। पर्यावरणीय क्षरण का प्रभाव केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहता। जो पर्यावरणीय क्षरण है उसका प्रभाव केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, और मानव स्वास्थ्य दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। चाहे मानव स्वास्थ्य हो या फिर इकोसिस्टम हो, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र हो, दोनों को ही गहराई से प्रभावित करने का काम करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है इसके बारे में हम लोग डिटेल नीचे समझेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि पर्यावरण, जो पर्यावरणीय क्षरण का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, जो पर्यावरणीय क्षरण है उसका पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और आगे देखेंगे हम लोग मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है जैव विविधता का ह्रास, पर्यावरण क्षरण का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है जैव विविधता का ह्रास। ठीक है, पर्यावरणीय क्षरण के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, तो जैव विविधता का ह्रास होता है, इसके कारण प्राकृतिक आवास है जो है वो नष्ट हो जाते हैं पर्यावरण क्षरण के कारण, जिससे अनेक वनस्पति और जीव जंतु प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। वनों की कटाई और प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्रभावित होती है। तो जैव विविधता का ह्रास होता है इससे, जो पर्यावरणीय क्षरण, इससे जैव विविधता का ह्रास होता है। मतलब अगर जंगलों को काट दिया जाए, खनन गतिविधि वहां पर ला दिया जाए, औद्योगिकरण हो जाए, शहरीकरण हो जाए, ठीक है, जिससे क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है, जिसके कारण कई सारे जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु प्रजाति है, वो विलुप्त होने लगते हैं। और वनों की कटाई और प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाता है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये पहला प्रभाव पड़ता है पर्यावरणीय क्षरण का। दूसरा जो प्रभाव इसमें देखने को मिलता है वो है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में असंतुलन। जो खाद्य श्रृंखला है, जो खाद्य जाल है, ठीक है, उसमें मतलब पहले कीट जो है, जो कीट है मतलब घास वास जो है वो कीट खाते हैं, ठीक है, फिर उसको मेंढक खा लेता है, फिर मेंढक से बड़ा जीव है वो उसको खा लेता है, सांप खा लेता है, ठीक है, सांप को नेवला खा लिया, नेवला को दूसरा जीव खा लिया, ठीक है। तो ये जो खाद्य जाल चलता है, जो श्रृंखला चलता है, वो इसको असंतुलित कर देता है। ठीक है, कहा जा रहा है इसमें कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में असंतुलन, जब किसी प्राकृतिक तंत्र में एक प्रजाति नष्ट हो जाती है तो उससे जुड़ी अन्य प्रजातियां भी प्रभावित होती है। जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति नष्ट हो जाती है, मतलब एक प्रजाति कोई भी जो नष्ट हो जाती है, तो उससे जुड़ी अन्य प्रजातियां भी प्रभावित होती है। जो उससे जुड़ी और प्रजातियां हैं वो भी धीरे धीरे क्या है, तो प्रभावित होने लगती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से ये खाद्य जाल चलता है। जब अंतिम में जो, जैसे मान लीजिए कि ये घास है, इसको कीट खा लिया, इसको मेंढक खा लिया, इसको सांप खा लिया, इसको नेवला खा लिया, इसको बड़ा जानवर खा लिया, उसको बाघ खा ले, इसको, तो जो अंतिम में बचेगा वो क्या होगा, एक ना एक दिन मरेगा ही मरेगा। जैसे कि अगर शेर अंतिम में बच गया, ठीक है, तो शेर भी तो कभी ना कभी मरेगा। वो कहाँ पर जाएगा, जमीन में जाएगा, पर्यावरण में मिल जाएगा, ठीक है, वो घास वहां पर बढ़ेगा, उसके थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पिल्लू है, जो कीट है, जो कीड़े हैं, वो उसको खाएंगे, ठीक है, फिर से इस खाद्य श्रृंखला चलने लगता है। और इसी तरह से एक खाद्य श्रृंखला फिर से
चलता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता। तो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में असंतुलन पैदा करता है। वही कहा जा रहा है कि जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति नष्ट होती है तो उससे जुड़ी अन्य प्रजातियां भी प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से कीट मर जाते हैं। अगर कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक किया जाए तो उससे कीट जो है मर जाएंगे, जिससे पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भोजन की कमी उत्पन्न होती है। जिससे क्या है, तो पक्षियों के लिए और जो अन्य जीव जो कीट खाते थे उनके लिए क्या है, तो भोजन की कमी हो जाएगी। अगर पक्षी कीट नहीं खा सकेंगे तो जो पक्षी को खा रहे थे वो लोग भी भूखे रह जाएंगे। ठीक है, तो पक्षी नहीं बचेगा तो फिर पक्षी को खाने वाले जीव कहां से बचेंगे। तो एक अगर प्रजाति विलुप्त हो जाता है तो उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में असंतुलन पैदा हो जाता है। जो पर्यावरणीय क्षरण है वो और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको प्रभावित करता है। तीसरा जो कारण है इसका वो मृदा की गुणवत्ता में गिरावट। अगर पर्यावरणीय क्षरण होता जा रहा है तो इससे क्या है, तो मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है, उसको प्रभावित करता है। मृदा अपरदन हो, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है। तो पर्यावरण क्षरण हो रहा है, मृदा का क्षरण हो रहा है। ठीक है, इससे कृषि उत्पादन कम होता है और भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है। इससे क्या, तो जो कृषि उत्पादन है वो कम होता जाता है और भूमि जो है धीरे धीरे बंजर होती जाती है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए हानिकारक है और जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसके लिए चीज हानिकारक है। तो जो पर्यावरणीय क्षरण है वो इस तरह से प्राकृतिक तंत्र को, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको प्रभावित करने का काम करता है। चौथा जो पॉइंट लिखा है वो है जल पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। जल पारिस्थितिकी तंत्र पर यह प्रभाव देखने को मिलता है। पर्यावरणीय क्षरण का जल पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। जल प्रदूषण के कारण नदियों, झीलों और तालाबों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जल प्रदूषण के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना रखे, तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के उस वीडियो को भी देखिए। कहा जा रहा है कि जल प्रदूषण के कारण नदियों, झीलों और तालाबों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो वो धीरे धीरे घट जाता है। इससे मछलियों और जलीय जीवों की मृत्यु होती है। अगर वो सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो क्या उसकी मृत्यु हो जाएगी तथा जल पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होने लगता है। इससे क्या, तो जो जल पारिस्थितिकी तंत्र है वो नष्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये एक कारण बनता है पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, पर्यावरणीय क्षरण किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। पांचवा जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन। जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी संतुलन। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। जो ग्रीन हाउस गैस है जैसे कि CO2 हो गया, तो इस तरह से जो भी ग्रीन हाउस गैस है इससे क्या होता है, तो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिससे वर्षा चक्र, ऋतु परिवर्तन और वनस्पति वितरण प्रभावित हो रहा है। इससे क्या है, तो वर्षा प्रभावित हो रहा है, ऋतु परिवर्तन ये प्रभावित हो रहा है, जो वनस्पति वितरण है ये प्रभावित हो रहा है। यह परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र की सहनशीलता को कमजोर करता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी सहनशीलता को ये कमजोर करता है। तो इस तरह से जो पर्यावरणीय क्षरण है वो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने का काम करता है। कुछ 5 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ तो उसको आपने समझा। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय क्षरण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक आपने पर्यावरणीय क्षरण का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव को देख रहा था। ठीक है, अब आप देखेंगे पर्यावरणीय क्षरण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला जिसका प्रभाव पड़ता है वह वायु प्रदूषण से होने वाले रोग। वायु प्रदूषण से जो होने वाले रोग हैं इस तरह से मानव स्वास्थ्य पर यह प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या हो रहा है, तो वायु प्रदूषण से अस्थमा हो रहा है, जो ब्रोंकाइटिस हो रहा है, फेफड़ों का कैंसर हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है, इस तरह की कुछ गंभीर बीमारी हो रही है सांस से संबंधित। ठीक है, जो वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। विशेषकर बच्चों और वृद्धों पर इसका प्रभाव अधिक घातक होता है और जो बच्चे और वृद्ध हैं उस पर इसका प्रभाव अधिक घातक देखने को मिलता है। तो पर्यावरणीय क्षरण का ये कुछ मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव है। दूसरा जो प्रभाव है वह है जल प्रदूषण और जल जनित रोग। जल प्रदूषण होता है पर्यावरण क्षरण के कारण और उससे जल जनित रोग देखने को मिलते हैं। प्रदूषित जल के सेवन से हैजा होता है, पेचिस होता है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस मतलब जो पीलिया बीमारी हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस मतलब क्या, पीलिया, और दस्त जैसी बीमारियां फैलती हैं और दस्त जैसी बीमारियां इसमें फैलता है। स्वच्छ पेयजल की कमी मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई। स्वच्छ पेयजल की कमी, क्योंकि जल प्रदूषण के कारण क्या है, जो स्वच्छ पेयजल की है उसका कमी हो जाएगा अगर जल प्रदूषण हो गया तो। इसे क्या, तो स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई, एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। तो इस तरह से जो पर्यावरणीय क्षरण है वो जल प्रदूषण को प्रभावित, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करता है। तीसरा जो प्रभाव है वो है खाद्य प्रदूषण का प्रभाव। खाद्य प्रदूषण का प्रभाव, पर्यावरणीय क्षरण का मानव स्वास्थ्य पर तीसरा जो प्रभाव है खाद्य प्रदूषण का प्रभाव। कहा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से दूषित भोजन शरीर में विषैले तत्वों को जमा करता है। जो रासायनिक उर्वरक है, जो कीटनाशक है, उससे दूषित भोजन शरीर में क्या है, तो विषैले तत्वों को जमा करने लगता है।
इससे कैंसर, हार्मोन असंतुलन और तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हार्मोनल असंतुलन पैदा होता है, कैंसर बढ़ता है और तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग बढ़ते हैं। तो खाद्य प्रदूषण का प्रभाव देखने को मिलता है। पर्यावरण क्षरण का यह तीसरा प्रभाव था। पर्यावरणीय क्षरण का मानव स्वास्थ्य पर जो चौथा प्रभाव है वो है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरणीय क्षरण से उत्पन्न शोष, भीड़ भाड़ और प्राकृतिक हरियाली की कमी मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को बढ़ावा देती है। चिंता और अवसाद को क्या है, तो बढ़ावा देती है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी यह प्रभाव डालता है। प्राकृतिक पर्यावरण से दूरी मानव विज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्राकृतिक पर्यावरण से क्या है, तो दूरी अगर लोग बना लेते हैं उससे मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है हमारा उस पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है पर्यावरणीय क्षरण का। पांचवा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जोखिम। जलवायु परिवर्तन का जोखिम बनता है, स्वास्थ्य का जोखिम बनता है। कहा जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को सीधे प्रभावित करती है। अत्यधिक गर्मी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को सीधे प्रभावित करता है। क्या कहा जा रहा है कि स्पष्ट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि पर्यावरणीय क्षरण पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा है। क्या कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि जो पर्यावरणीय क्षरण है वो पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। जहां एक ओर यह प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व को भी गंभीर संकट में डाल देता है। गंभीर संकट में यह डालने का काम करता है। सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता और मनोविज्ञान संसाधन प्रबंधन द्वारा ही पर्यावरणीय क्षरण को रोका जा सकता है और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो आपने कुछ पर्यावरणीय क्षरण के पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर प्रभावों को देखा, ठीक है, ये क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक बार फिर से आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि जो पर्यावरणीय क्षरण है, जो पर्यावरणीय क्षरण है इसका पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस स्पष्ट कीजिए। तो आपने देखा कि पर्यावरणीय क्षरण का पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर आपने देखा मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा। तो क्वेश्चन अगर सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछे या फिर मानव स्वास्थ्य के बारे में पूछे तभी आप आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, सारे सेमेस्टर में सारे विषयों का बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।